जय भीम आप सभी के लिए। और आज बड़ा ऐतिहासिक तारीख है जो मुझे एवं समस्त वो देशवासियों के लिए खुशी की तारीख है। आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन हमारा भारतीय संविधान हमारे देश में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 इसी तारीख को हमारा संविधान लागू हो गया था और तमाम वो अधिकार जो हमें संविधान में दिए गए हैं वो हमें अधिकार मिले। उससे पहले हमें वो अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी वक्त से समस्त देशवासियों को वो अधिकार मिलने शुरू हुए। और वही दिन, वही तारीख इतिहास याद रखी। 26 जनवरी उन लोगों को, जिन लोगों को कभी पढ़ने लिखने एवं किसी चीज़ का अधिकार भी नहीं था, उस दिन से 26 जनवरी को समस्त वो लोग जो अपने आप को उड़ान भरना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम कुछ करें, उनके लिए बहुत ऐतिहासिक तारीख है 26 जनवरी। 26 जनवरी कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था और आज वही ऐतिहासिक तारीख है। हम और समस्त वो लोग जो हमारे देश में रहते हैं वो आज ही के दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि आज़ाद हुए। हमें उन चीज़ों से आज़ादी मिली जो हमें पहले करनी पड़ती थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद हमें वह काम नहीं करना पड़ रहा है। पहले हम ब्रिटिश सरकार के दबाव में रहते थे, लेकिन अब जब से हमारा भारतीय संविधान हमारे देश में लागू हुआ, जब से हम अपने अधिकार से जीते हैं। हमें जो अधिकार हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के रूप में दिया, वह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हमारे देश के लिए बड़े दुखों के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस संविधान ने हमें सारे अधिकार दिए हैं, पढ़ने लिखने का, बोलने का, चलने का, घूमने का, पैसे कमाने का, स्वतंत्र रहने का, वही संविधान आज पूरी तरह से किसी व्यक्ति को लाभ भी नहीं दे पा रहा है। इसकी वजह कोई और नहीं, हमारे देश के पॉलिटिशियन हैं। वो लोग जो पैसे देकर हर काम करवा लेते हैं, चाहे वो थाने चौकी में हो या है किसी न्यायालय में। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। हमारे देश में देश से ज़्यादा धर्म को मान्यता मिलनी शुरू हो गई है। धर्म देश से आगे बढ़ गया है। हमारा देश हमारी आन बान शान है, लेकिन जब देश और धर्म में फर्क
समझाएं तो सबसे पहले लोग देश को छोड़कर, हमारे झंडे को छोड़कर बस अपने अपने धर्म का झंडा ही नज़र आता है। हर बार जब कोई धर्म देश से बड़ा कहलाने लगा तो इस बात की पुष्टि हो रही है कि धीरे धीरे देश हमारा किसी दलदल में जाना वाला है। देश स्वतंत्र कराने के लिए हमारे सभी धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर काम किया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ है और देश में कई लोगों की बलि चढ़ी है, उनने अपनी कुर्बानी दी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन अब धर्म को आगे रखा जाता है और देश को पीछे। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। लेकिन 26 जनवरी को ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। तो हर दिन आज संविधान को भी पढ़ने के लिए बोलना चाहिए। संविधान के वो हर एक कर्तव्य जो हमें बतलाते हैं कि हमारा देश सबसे आगे है और धर्म एवं जाति समाज पीछे। हर एक बंदे को अधिकार देता है कि वो आए जाए, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, एवं समान वो सब अधिकार आज संविधान में दिए गए हुए हैं। लेकिन जो संविधान की वजह से बड़े पद पर बैठे हैं वो संविधान का आज पालन नहीं करते हैं। चाहे वो पुलिस चौकी में देख लीजिए, पुलिस विभाग में देख लीजिए, या फिर आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए। संविधान का सिर्फ नाम है, बाकी संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो आज भी नहीं हो रहा है। आज भी जाति और धर्म पर लड़वाया जाता है और जो लड़वाते हैं वो आराम से दूर बैठ जाते हैं। आप लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि धर्म पर और जाति पर कौन लड़वाता है, और हमें इस धर्म और जाति पर लड़ना नहीं बल्कि भाईचारे की मिसाल पेश करनी है। गौतम बुद्ध हमारे देश में एक शांति के प्रतीक हैं। डॉक्टर अंबेडकर कानून के जानकार हैं और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उस देश में आज सबसे ज़्यादा जाति और धर्म पर लड़ाई झगड़ा करवाया जाता है, और तब करवाया जाता है जब कोई चुनावी माहौल होता है। बाकी टाइम हर शांत होते हैं, सभी लोग शांत होते हैं। जैसे चुनाव नज़दीक आते जाते हैं धीरे धीरे वैसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। आग लगाने वाला कोई और है और यहाँ मरने वाला कोई और है। यहाँ हिंदू मुसलमान में वो लोग मारे जाते हैं जो अपनी रोज़ी रोटी कहीं रिक्शा चलाकर, कहीं कचड़े बीनकर, कभी कबाड़े बीनकर अपना जीवन यापन करते हैं। वो लोग इस धर्म की लड़ाई में मारे जाते हैं। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो ना धर्म में लड़ाई में आगे आते हैं ना जाति पाति में, और संविधान को जिसने पढ़ा है वो कभी धर्म और जाति को मानेगा ही नहीं, क्योंकि धर्म और जाति सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए है, लेकिन संविधान लड़ाई झगड़े को मिटाने के लिए बनाया गया है।
आज के लिए इतना ही। आज 26 जनवरी 2024 आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान।